हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों महत्वाकांक्षा। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। सृष्टि के प्रारंभ की बात है। भगवान ने अपने मस्तिष्क का उपयोग करके सभी प्राणियों की रचना की थी। उन्होंने सभी जानवरों, पशु पक्षियों, जल जंगल और जमीन की रचना की थी। प्रत्येक जानवर या प्रत्येक सजीव को अलग प्रकार की विशेषताएं प्रदान की, जिससे कि वह अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। कुछ जानवरों को दौड़ने की शक्ति प्रदान की, मनुष्य को मस्तिष्क प्रदान किया जिससे संसार का निर्माण अच्छी तरह हो सके और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करे तथा नई नई वस्तुओं का आविष्कार कर सके। भगवान ने जब घोड़े को बनाया तो उसे बहुत शक्ति और गति प्रदान की, जिससे वह दूर जाकर अपने भोजन की तलाश आसानी से कर सके और कठिन कार्य को आसानी से कर सके, जिससे उसका और सभी प्राणियों का जीवन खुशहाल बन सके। लेकिन घोड़ा अपने शरीर की बनावट और रंग से संतुष्ट नहीं था। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपने सभी जानवरों को बहुत रंगीन और चित्रकारी करके बनाया है, तब जबकि मुझे एक साधारण सा बना दिया। भगवान ने कहा, पुत्र बताओ तुम अपने में क्या परिवर्तन करना चाहते हो। घोड़े ने कहा, भगवान मुझे रंगीन और सुंदर धब्बेदार बनाकर मेरी गर्दन इतनी लंबी कर दो कि मैं ऊंचे से ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को आसानी से तोड़कर खा सकूं और अपने छोटे साथियों का पेट भर सकूं। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, जैसा तुमने मांगा वैसा ही होगा। इसी के साथ घोड़े का शरीर एक जिराफ में बदल गया और उसकी गर्दन बहुत लंबी हो गई। घोड़े से जिराफ अब बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ही घोड़े से बना जिराफ बहुत परेशान हो गया। उसने दोबारा फिर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, अब क्या चाहते हो पुत्र। घोड़े से बने जिराफ ने कहा, भगवान मेरे पैर बहुत पतले और मेरी लंबी गर्दन अक्सर झाड़ियों में फंस जाती है। कहाँ फंस जाती है बच्चों? झाड़ियों में फंस जाती है। मुझे मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पतले पतले पैर मेरे वजन से टूट जाएंगे। भगवान मेरे पाँव को मजबूत तथा मेरी कमर को उभार कर ऊंचा तथा गर्दन को थोड़ा सा छोटा कर दो। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले क्षण ही जिराफ का स्वरूप बदलकर ऊंट का बन गया। जिराफ से ऊंट बनते ही वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपने पैरों पर कूदने लगा। लेकिन जल्द ही ऊंट बनने के कारण उसका मन अब मैदान के हरे भरे भागों में नहीं लग रहा था और अपनी कमर के उभरे भाग को देखकर वह बहुत रोने लगा। अब फिर उसने जोर जोर से भगवान को पुकारना आरंभ कर दिया। भगवान ने कहा, कहो पुत्र अब क्या समस्या है। ऊंट ने कहा, भगवान मैं तो पहले से ही ज्यादा बदसूरत हो गया हूँ। भगवान बोले, तुम क्या चाहते हो। ऊंट ने भगवान से कहा, भगवान मेरी टांगों को पहले के समान छोटा कर दो और मेरी गर्दन को छोटा कर दो, जिससे मैं आसानी से पानी पी सकूं तथा मेरी पीठ बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। यहाँ पर ऊंट भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चों। भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। और इसी के साथ ऊंट का स्वरूप बदलकर गधे का बन गया। अपना नया स्वरूप देख पाकर उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई। मतलब वह खुश हो गया। वह खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। गधे के जोर जोर से चिल्लाने के से उसके गले से ढहचू ढहचू की आवाज़ निकलने लगी। आपने देखा होगा बच्चों, जब गधा बहुत जोर जोर से बोलता है तो उसकी आवाज़ बहुत अजीब हो जाती है, वो ढहचू ढहचू की आवाज़ लगती है। अपनी भयानक आवाज़ को सुनकर गधा पुनः चिंतित हो गया। वह पुनः जोर जोर से भगवान को पुकारने लगा। भगवान ने कहा, अब क्या समस्या है पुत्र। मैंने तो तुम्हारे अनुसार ही तुम्हारे स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है, अब क्या हो सकता है। गधा बोला, मुझे आपने जिस रूप में बनाया था वही मेरा सबसे अच्छा स्वरूप था। मैं बहुत अज्ञानी था जो आपके द्वारा बनाए गए रूप को समझ नहीं पाया। हे प्रभु, मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दो और मुझे पुनः उसी घोड़े के स्वरूप में बदल दो। भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। घोड़ा पुनः अपने स्वरूप में आ गया। वह सोचने लगा, हमें उसी रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए जिस रूप में हमको बनाया गया है। तो देखा बच्चों आपने कि जो भगवान की बनाई हुई जितनी भी कृतियां हैं वो सभी अपने आप में पूर्ण हैं। तो सभी को अपने रूप से कभी कोई वो नहीं होना चाहिए शिकायत। जो जैसा है वो बहुत अच्छा है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें उसी रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए जिस रूप में हमको बनाया गया है, क्योंकि रूप रंग से कुछ नहीं होता बच्चों, गुणों से होता है सब कुछ। तो चैप्टर बच्चों यहीं क्लोज होता है ये। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।